प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और आज हमें देखना है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। और इसमें आज हम देखेंगे एक लॉन्ग आंसर जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसी लेसन में पहले लेसन जो दिया गया है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसको लिखा है जेम्स हैरियट साहब ने और यह लेसन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसी से रिलेटेड जो लॉन्ग आंसर है जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, और सरल शब्दों में, ताकि आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाए। ठीक है, ऐसे शब्दों में। तो पहले हम देखेंगे हिंदी में और हिंदी के बाद हम देखेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बना लें। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। और आप नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल बना लें। चलिएगा शुरू करते हैं अपने लॉन्ग आंसर को। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया वो ये रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला लॉन्ग आंसर, ठीक है, ये रहा। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पंफरी, यानी कि श्रीमती पंफरी का जो है लॉन्ग आंसर लिखना है, चरित्र चित्रण लिखना है। और कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि मिसेज पंफरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्कीज पुअर कंडीशन। तो मिसेज पंफरी जो हैं वो टर्की की इस दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। डिस्क्राइब इट इन डिटेल, इसका वर्णन डिटेल में करिए। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी को अगर हम एक बार देख लेते हैं तो बहुत ही हमें हेल्पफुल हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। तो हिंदी ज़रूर देख लें एक बार। ठीक है, हिंदी के बाद फिर अंग्रेजी भी होगा, लेकिन हिंदी अगर आपने एक बार दिमाग में सेट कर ली, अंग्रेजी आप एक चुटकियों में बना लेंगे। ठीक है, देखिएगा दिया गया है प्रस्तावना में आप लिखें, श्रीमती पंफरी एक धनी महिला थी। उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम टर्की था। वह टर्की से बहुत प्रेम करती थी और अपने पुत्र की तरह उसकी देखभाल करती थी। वह एक दयालु, सज्जन एवं बहुत संवेदनशील महिला थी। हम उनके चरित्र में निम्नलिखित बिंदु पाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग अगर आप चाहें तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, टर्की के प्रति उनका प्रेम। तो इसमें आप लिखें और एक नोट बुक भी बना लें ताकि उसमें नोट करते रहें। लिखें, टर्की श्रीमती पंफरी को बहुत प्यारा था। वह अच्छी तरह से उसकी देखभाल करती थी। वह उसे सभी प्रकार की सुविधाएं देती थी। टर्की के पास मौसम के अनुसार बहुत सारे कोट थे एवं अलग अलग आरामदायक तकिए थे। वह उसे तरह तरह के व्यंजन खिलाती थी। उसे क्रीम, केक और चॉकलेट भी खाने को दिया जाता था। ठीक है, तो हमने दो हेडिंगों को देख लिया है। तीसरी हेडिंग की अगर हम बात करें तो तीसरी हेडिंग है टर्की की बुरी हालत की जिम्मेदार। इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे। अच्छा, कैसे वो जिम्मेदार थी, तो उसमें हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, देखिएगा। श्रीमती पंफरी अपने कुत्ते को आवश्यकता से अधिक खिला देती थी। इस कारण से टर्की बहुत मोटा और आलसी हो गया था। डॉक्टर हैरियट की कठोर सलाह के बावजूद श्रीमती पंफरी ने टर्की के भोजन में कटौती नहीं की और वह बीमार हो गया। इस प्रकार वह स्वयं टर्की की बुरी हालत के लिए जिम्मेदार थी। अगली हेडिंग अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीक़ा से लिखेंगे, एक संवेदनशील महिला। संवेदनशील महिला में कुछ 4-5 सेंटेंस आपको लिख देना है। कैसे, जैसे आप लिख सकते हैं कि श्रीमती पंफरी टर्की के बारे में बहुत चिंतित रहती थी। जब डॉक्टर हैरियट ने उन्हें बताया कि टर्की बहुत बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा तो वह लगभग बेहोश हो गई। इससे यह पता चलता है कि वह संवेदनशील महिला थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इन तमाम हेडिंग को देखा कि कौन कौन सी हेडिंग है। हमने प्रस्तावना को देखा, टर्की के प्रति उनका प्रेम देखा,
टर्की की बुरी हालत की जिम्मेदार देखा, एक संवेदनशील महिला देखा। अब इसके बाद हम सीधे लिख देंगे क्या, उपसंहार यानी कि कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में हम लिख सकते हैं इस प्रकार, हम श्रीमती पंफरी के चरित्र में इन बिंदुओं को पाते हैं। वह एक धनी एवं सज्जन महिला थी। टर्की के ठीक होने की खबर सुनकर बहुत आनंदित हुई और उन्होंने डॉक्टर हैरियट को उनके इलाज के लिए धन्यवाद दिया। इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। अगर आपको इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो किस तरीक़ा से करेंगे, देखो बड़ा ही सरल शब्दों में कोशिश की है आप लोगों को बताने की। देखो तो इस तरीक़ा से इसका बिल्कुल सरल शब्दों में आपको सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल सरल है, इजी है। देखिएगा आंसर नंबर 1 उसी का है, इसका ट्रांसलेशन है। आप इसको 1-2 बार याद करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, हिंदी केवल आपकी हेल्प के लिए थी, हिंदी में आपको लिख के नहीं आना है परीक्षा में, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन देखेंगे। मिसेस पंफरी वॉज आ रिच लेडी। तो आप देखें श्रीमती पंफरी हैं, वह एक रिच लेडी है, एक अमीर महिला है थी। ठीक है। सी हैड अ डॉग, उनका एक कुत्ता था। हुज नेम वाज टर्की, जिसका नाम टर्की था। सी लव्ड टर्की वेरी मच। सी यानी कि वह, लव्ड यानी कि प्रेम करती थी, टर्की यानी कि टर्की को, वेरी मच यानी बहुत अधिक, वह टर्की को बहुत अधिक प्रेम करती थी। एंड टुक केयर ऑफ हिम एज हर सन। टुक केयर यानी कि देखभाल करती थी, ऑफ हिम यानी कि उसकी, एज हर सन अपने पुत्र की तरह, और वह उनकी अपने पुत्र की तरह देख रेख करती थी। आगे, सी वॉज अ काइंड जेंटल एंड इमोशनल लेडी। तो आप लिख सकते हैं यानी कि सी यानी कि वह, वॉज अ काइंड एक दयालु, जेंटल यानी कि सज्जन, एंड इमोशनल लेडी यानी भावुक महिला थी। तो वह एक दयालु, सज्जन और भावुक महिला थी। आगे लिख सकते हैं, वी फाइंड फॉलोइंग पॉइंट्स इन हर कैरेक्टर। वी फाइंड हम पाते हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स मीन्स होता है निम्नलिखित तथ्य, इन हर कैरेक्टर उनके चरित्र में, हम उनके चरित्र में निम्नलिखित तथ्यों को पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। इसके बाद हम अगली हेडिंग को लिखेंगे किस तरीक़ा से, हर लव फॉर टर्की, उनका टर्की के प्रति प्रेम। ठीक है, तो देखिएगा, टर्की वॉज वेरी डियर टू मिसेस पंफरी। टर्की जो है वेरी डियर बहुत प्यारा था, प्रिय था, टू मिसेस पंफरी यानी कि श्रीमती पंफरी को, श्रीमती पंफरी को टर्की बहुत प्रिय था। सी टुक केयर ऑफ हिम वेल। सी यानी कि वह, टुक केयर देख रेख करती थी, ऑफ हिम यानी कि उसकी, वेल यानी कि अच्छे तरीक़ा से, तो वह उसकी अच्छे तरीके से देख रेख करती थी। सी गैव हिम ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट। सी यानी कि उसने, उन्होंने, गैव यानी कि दिए, हिम यानी कि उसको, ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट सभी प्रकार के आराम, उन्होंने उसे सभी प्रकार के आराम दिए। आगे, टर्की हैड मैनी कोट्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। टर्की यानी कि टर्की के पास थे, मैनी कोट्स यानी कि कई कोट, अकॉर्डिंग टू द वेदर मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार टर्की के पास कई प्रकार के कोट थे। ठीक है। एंड हैड डिफरेंस क्वेश्चन, और कई प्रकार की तकिया थे फॉर कंफर्ट आराम के लिए। सी फैड हिम वेरियस डिशेज। सी यानी कि वह है, फैड हिम उसे खिलाती थी, वेरियस डिशेज कई प्रकार की डिशेज व्यंजन खिलाती थी। ही वॉज ऑल्सो गिवन क्रीम केक एंड चॉकलेट्स। ही यानी कि उसको, वॉज ऑल्सो गिवन भी दिया जाता था, क्या दिया जाता था, क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट्स, तो उसे क्रीम केक और चॉकलेट्स भी दी जाते थे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमारी ये दोनों हेडिंग हैं। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन और हर लव फॉर टर्की दोनों कंप्लीट हुआ। तीसरी हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्कीज पुअर कंडीशन, यानी कि टर्की की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम इसको इस तरीक़ा से लिखेंगे, कैसे, मिसेस पंफरी ओवरफीड हर डॉग। मिसेस श्रीमती पंफरी ओवरफीड ज़्यादा खिलाती थी, हर डॉग अपने कुत्ते को, मिसेस पंफरी अपने कुत्ते को ज़्यादा खिलाती थी। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, टर्की हैड बिकम वेरी फैटी एंड लेजी। तो टर्की जो है हैड बिकम हो गया था वेरी फैटी यानी बहुत मोटा, एंड लेजी और आलसी। तो इसके कारण टर्की जो है बहुत ज़्यादा मोटा और
आलस आपने देखा भी होगा, टर्की को जब ज़्यादा खिलाया जाता है तो मोटा हो जाता है, फिर गोल मटोल हो जाता है, गोलू मोलू सा। आगे, डिस्प्राइट ऑफ डॉक्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइज, ठीक है। तो डॉक्टर हैरियट की सख्त एडवाइज यानी कि सलाह के बावजूद मिसेज पंफ्री डिड नॉट कट डाउन टर्कीज डाइट। मिसेज पंफ्री ने डिड नॉट कट डाउन, नहीं रोका, नहीं प्रतिबंधित किया टर्कीज डाइट, टर्की की जो डाइट थी, ठीक है, खुराक थी, उसको प्रतिबंधित नहीं किया। टर्की की खुराक को आप लोगों को पता ही होगा कितना खाता था, क्यों भाई। आगे, एंड और ही बिकम सिक, और वह बीमार हो गया, ठीक है, टर्की जो है बीमार हो गया। अच्छा, ज़्यादा खाना भी बेकार है, कम खाओ तो मरने का डर, और ज़्यादा खाओ तो बीमार होने का भी डर। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए संतुलित रहना चाहिए। आगे, इन दिस वे, इस प्रकार, हर सी हर सेल्फ, और स्वयं वॉज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थी, इसलिए वह स्वयं जिम्मेदार थी फॉर टर्की, टर्की की पुअर कंडीशन, दयनीय स्थिति के लिए, इसलिए वह स्वयं टर्की की दयनीय स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार थी, ठीक है। तो आगे हेडिंग में हम लिख सकते हैं एन इमोशनल लेडी, एक भावुक महिला। इसमें हम कुछ सेंटेंस किस तरीके से लिखेंगे, देखिएगा। मिसेज पंफ्री वाज वेरी मच वरीड अबाउट टर्की, मिसेज पंफ्री, श्रीमती पंफ्री जो हैं, वाज वेरी मच वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित थी, अबाउट टर्की, टर्की के बारे में, टर्की के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थी। व्हेन डॉक्टर हैरियट टोल्ड हर, जब डॉक्टर हैरियट ने उन्हें बताया, दैट की टर्की वाज वेरी सिक, कि टर्की बहुत बीमार है, एंड मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। सी ऑलमोस्ट शोन्ड, वह बहुत ही दुखी हो गई। दिस सोज, यह हमें दिखाता है, दैट की सी वाज वेरी इमोशनल लेडी, कि वह बहुत ही भावुक महिला थी, ठीक है। जब बताया डॉक्टर ने कि भाई इसको तो अब भर्ती करना पड़ेगा, तो वह भावुक हो गई, क्योंकि वो बहुत चाहती थी कुत्ते को, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे अगली हेडिंग, अंतिम हेडिंग में हम लिख सकते हैं कॉन्क्लूजन, उपसंहार। तो आप लिखेंगे इन दिस वे, इस प्रकार, वी फाइंड दिस पॉइंट इन द कैरेक्टर ऑफ मिसेज पंफ्री, वी फाइंड दिस पॉइंट, हम इन तथ्यों को पाते हैं, इन द कैरेक्टर यानी कि इनके चरित्र में, ऑफ मिसेज पंफ्री यानी श्रीमती पंफ्री की। तो इस प्रकार हम श्रीमती पंफ्री के चरित्र में इन तथ्यों को पाते हैं। सी वाजा, वह थी, वह थी, तो क्या थी वह, देखिएगा, वह थी अ रिच एंड जेंटल लेडी, एक अमीर और सज्जन महिला, वह एक अमीर और सज्जन महिला थी। फिर ऑन हीयरिंग द न्यूज ऑफ टर्कीज रिकवरी, ऑन हीयरिंग यानी सुनकर के, द न्यूज यानी कि खबर, ऑफ टर्कीज रिकवरी यानी कि टर्की के सही होने की, तो टर्की की सही होने की खबर सुनकर के, सी वॉज यानी कि वह थी, मच यानी कि बहुत अधिक, प्लीज यानी कि प्रसन्न, तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। एंड और सी थैंक्ड डॉक्टर हैरियट, उन्होंने डॉक्टर हैरियट को धन्यवाद दिया फॉर हिज ट्रीटमेंट, उनके इलाज के लिए, तो उन्होंने उनके इलाज के लिए डॉक्टर हैरियट को धन्यवाद दिया। तो यह लॉन्ग आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, वीडियो को रोक करके अगर चाहें आप तो इसको लिख लें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।